दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो रात को 1:04 मतलब कि 2 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है और मैं ये वीडियो रात को लेट नाइट बना रहा हूँ। बिकॉज कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती है मार्केट में वीडियो बनाने की कि भाई मैं ना लोगों को पहले अपडेट दूँ। लोग जो सो जाएंगे फिर अपडेट देके शांति से और शांति से ही अपना काम करेंगे। जब आप मेरी चैनल पे आओगे तो एक तय कर लेना कि अगर दिन में वीडियो देखते हो तो दिन में वीडियो मेरी देखो ही नहीं, रात को ही सोने से पहले मेरी वीडियो देख लो और उड़ते ही मेरी वीडियो देख लो, ताकि आपको पता चले कि भाई अपडेट में मेन चीज क्या होती है। कोई मार्केट में नहीं जानता कि भैया मार्केट में लेवल मायने नहीं रखता है, मार्केट में प्रीमियम मायने नहीं रखता है, मार्केट मायने रखता है तो सिर्फ टाइम फ्रेम। अगर मान लो आपने टाइम फ्रेम पहले से ही पकड़ लिया तो 100% आपके डिमेट के अंदर प्लस पॉइंट आएगा। लेकिन मान लो आपको टाइम फ्रेम पता ही नहीं है और मार्केट में ऑप्शन चेन के लेवल देख रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, किसी की टिप का इंतजार कर रहे हो, तो समझ लो आपके डिमेट के अंदर जो कंसिस्टेंसी बननी चाहिए मार्केट में प्रॉफिट की, जो कंटिन्यू ग्रोथ करना चाहिए, वो कभी होने वाला नहीं है। तो कुछ रूल्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो रूल्स अगर आपने फॉलो किए तो ही मार्केट आपको प्रॉफिट देने वाला है। मार्केट चलता कैसे, इस पर बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है। आप देख सकते हो कि मेरे ग्रुप के अंदर कंटिन्यू जब रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन जैसे मार्केट ने क्लोजिंग की और वो क्लोजिंग के बाद में जैसे लोगों ने क्या किया भैया, ढेर सारे वीडियो बनाए। और वो वीडियो जो बनाए ना, तो वीडियो में कुछ ऐसा था कि हो जाएगा धमाका। मैं देख रहा हूँ भैया इतने सारे वीडियो हो जाएगा धमाका के बारे में बन गए, किसी को ये पता नहीं है कि अगर मान लो भैया बहुत सारी वीडियो अगर बन जाएंगे तो भैया एफआईआई तो देख रहे हैं आपकी वीडियो, हो सकता है कि एफआईआई की 10 लोग जो है और उनके ही मान लो व्यूवर्स 1 लाख से ज़्यादा है, और वो लोग ही अगर हो जाएगा धमाका वाला वीडियो बना दिया और जो फॉलोअर्स है वो बोलते हैं ना जैसे भेड़ बकरी वाला मैदान है, भैया इसके पीछे मैं चला मतलब नीचे देखकर मैं चला। तो वो अगर मान लो नीचे देखने वाला जो पद्धति होती है, जो स्टाइल होती है, जो मैथोलॉजी होती है कि भैया लोग कर रहे हैं वही मैं करूँगा मतलब, तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाई जिनके कुछ लाख फॉलोअर्स थे। तो मेरे फॉलोअर्स तो ज़्यादा है नहीं, मेरा ग्रुप के अंदर प्रॉफिट कंटिन्यू निकलता है लेकिन मेरे फॉलोअर ज़्यादा नहीं है। बिकॉज कि मेरी जो वीडियो होती है ना, वो वीडियो में 100% एक्यूरेसी होती है और ये मैंने प्रूफ किया है, ये मैंने प्रूफ किया है और आइंदा भी मैं प्रूफ करने वाला हूँ। लेकिन मुझे वो इमोशन वाली वीडियो बनानी अच्छी नहीं लगती है कि हो जाएगा धमाका। अगर मान लो मेरे ही मान लो 200 300 या 500 अगर मान लो मेरे फॉलोअर्स है और मेरे वीडियो देखने के बाद में अगर मान लो वो इमोशनली अगर मान लो ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉस किसको होने वाला है? उससे होने वाला है। देखो मैं ट्रेड ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ ये कोई नहीं देखता, लेकिन मेरे कंटेंट पे अगर मान लो आप ट्रेड ले रहे हो और आप मुझे भरोसा कर रहे हो तो भैया वो भरोसा टूटने वाला है। मतलब इस तरह से धमाके वाले वीडियो जो है ना, वो देखा ना करे। मार्केट जो डबल बॉटम पे कौन से महीने में क्यों आएगा इसकी वजह पूछा करे। पहली बात तो मुझे किसी ने वजह पूछी है, आप नीचे पढ़ते जाए और सुनते जाए मुझे कि क्या लिखा है और क्यों लिखा है। बिकॉज कि जो ग्रुप में कमाते हैं ना, वो इस तरह से इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है टाइम का। मतलब कि यहाँ पर मैंने टाइम लिखा था कि टाइम फ्रेम 10:10 को मतलब 8:21 को ही मैंने ये बता दिया था सुबह मॉर्निंग में बिफोर टाइम। देख लो बिफोर टाइम अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मार्केट इनप्रिडिक्टेबल है और मैं यूँ लिखता हूँ कि 10:10 को ही, वो भी 8:21 को, ये सोमवार को सुबह पहले लिखा था और मैंने आज वीडियो बनाई है, मतलब 2 दिन बाद वीडियो बनाई है। इसलिए वीडियो बनाई बिकॉज कि मुझे ना समय चाहिए, टाइम चाहिए। मैं दिन में वीडियो नहीं बनाता, मुझे पता होता है कि दिन में क्या होता है। दिन में एक वीडियो बनने के बाद में अगर मेरे फॉलोअर है तो वो क्या करेंगे भैया, दूसरी वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेरे फॉलोअर इतने नहीं है, मेरे फॉलोअर से ज़्यादा जो है 1 लाख से ऊपर बनाने वाली वीडियो है। तो वहां पर क्या करेगा, इस लेवल से ऊपर सी, इस लेवल के ऊपर पी। लेकिन प्रीमियम का नॉलेज वहां पर नहीं है, प्रीमियम के सपोर्ट लेवल का भी नॉलेज नहीं है। तो मार्केट दो चीज़ों को फॉलो करता है, एक है टाइम जोन और दूसरा है प्रीमियम। अगर प्रीमियम की पकड़ आ गई, कौन सा प्रीमियम डिमांड जोन का है और कौन सा प्रीमियम सप्लाई जोन का है और कौन सा प्रीमियम एवरेज का है और कौन सी एक्सपायरी सेटलमेंट की है, ये दो चीज अगर पता चल गई तो किसी बंदे को भी है ना मार्केट में लॉस नहीं होने वाला है। लॉस होने की एक ही वजह है मार्केट के अंदर कि भैया यहाँ पर टोटली मार्केट का जो ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो नॉलेज होता है ना फ्यूचर का, वो पूरा का पूरा नेगेटिव में, मतलब कि भैया बोलता हो ना कि भाई अनएजुकेटेड जिसे कहते हैं। अगर मान लो लॉस हो रहा है तो ये सत्य हमें स्वीकारना पड़ेगा। अगर मान लो हम सत्य स्वीकारते नहीं है तो लॉस बढ़ेगा और जिद में तो और लॉस बढ़ेगा।
तो ऐसे ही मेरे ग्रुप के अंदर और ग्रुप के बाहर, ग्रुप के अंदर जो होते हैं टाइम फॉलो करते हैं वो लोग कमाते हैं, कंटेंट लिखते हैं कि सर जी आपका टाइम को फॉलो किया मतलब कि हमने पैसा बनाया। यहाँ पर 27 तारीख और तीसरा महीना लिखा है। और ये महीना क्यों लिखा, रिजेक्शन क्यों आ रहे, सभी लोगों के मन के अंदर एक सवाल है। कुछ लोग जो होते हैं ना रेड पोर्टफोलियो जाने के बाद में क्या करते हैं पता है, ऑप्शन चेंज शुरू कर देते हैं। भाई मेरा जो लॉस है वो मैं ऑप्शन में से कवर करूंगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर लॉस कवर करने के लिए ऑप्शन शुरू किया और जितना डिमेट था वो पूरा का पूरा जीरो हो गया। ऐसे बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। उसकी वजह एक ही है कि जब प्रॉफिट मिलता है तो बंदा है ना देखता नहीं है और बुकिंग करता नहीं है। और दूसरी चीज के तब सीखने की बात आती नहीं है कि भी मुझे ऑप्शन सीखना नहीं है, मेरा तो पोर्टफोलियो ऐसे ही ग्रीन पड़ा हुआ है। लेकिन जब ऑप्शन, जब वो मेन ओरिजिनल जो पोर्टफोलियो है, जब मान लो 15% अगर नीचे आ गया ना तो बंदे के ना अंदर अवेयरनेस आ जाती है, बोला यार मुझे ना ऑप्शन सीखना पड़ेगा। आप सीखने की बात तो छोड़ो, किसी ने प्रॉफिट लिया बोले मैं है ना रेड का ग्रीन कर दूंगा, ये वाला पूरा 15% मेरा रिकवर करूंगा, और वो ऑप्शन प्रीमियम लेने गया, समझ लो उसे वहीं पे भी नुकसान हुआ। तो ऐसे भी काफी सारे लोग जो होते हैं मुझे बाद में फॉलो करते हैं, बोले सर मैंने ना ये चीज मैंने है ना की थी और ये चीज में मुझे लॉस हुआ। तो ऐसे भी है, सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह की ट्रेडिंग आप ना करें, कि भैया जहाँ पे आपको लॉस होने वाला हो। कहने का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फ्लैशबैक मारना पड़ेगा इसके लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडेक्स बाइंग करते हैं, क्या बाइंग करते हैं, इंडेक्स बाइंग करते हैं। तो उन लोगों को इंडेक्स बाइंग के अंदर मैं एक ही चीज दिखाता हूँ कि भैया मार्केट में अगर मान लो इंडेक्स बायर हो तो आप लोगों को है ना अभी मार्केट के अंदर शॉर्ट्स चलने वाली है, पहली बात तो। और शॉर्ट्स अगर चलती है मार्केट के अंदर तो इतनी चीज बता दूं कि ये लेवल जो होते हैं ना, ये लेवल के साथ टाइम जोन भी फॉलो करनी पड़ती है और वजह भी होनी चाहिए। अगर मान लो मुझे कोई पूछता है कि मार्केट क्यों गिरेगा, तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ भैया लास्ट मंथ, लास्ट ईयर जब 2023 चल रही थी और तब फरवरी महीने के बजट के पहले जो निवेश किया था, उस निवेश की SWP हो रही है एजुकेशन की लैंग्वेज के अंदर, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे ग्रुप के अंदर अब मेरी बारी आती है कि वहां पे इंडेक्स बायर को मैं ये बताऊं कि सर मार्केट जो है गिरने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया भैया, वही चीज बताई कि पहले से ही मैंने बता दी थी। जैसे आज का दिन था तो आज के दिन में मैंने कहा कि ऑल अपडेट्स ओनली पेपर ट्रेड और एजुकेशन पर्पज, पहले ही, बिकॉज कि मैं सिबिलिटीशर नहीं हूँ। यहाँ पर 46,600 सी जो था लास्ट क्लोज 281 था। तो यहाँ पर पहले ही मैंने सपोर्ट सपोर्ट लिख दिए सारे के सारे 297 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट टारगेट, मतलब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे, मतलब ऊपर भी गया था और नीचे भी गया। फिर लेवल तोड़ना शुरू कर दिया भैया 91 के लेवल के करीब, तो ये आ भी गया कहने से 46,600 का अगर सी देखोगे अभी आपके मोबाइल में निकालो के, तो आपको इसका लोअर जो है ना ये 150 रुपये के नीचे जाता हुआ आपको 138 186 के आसपास चल रहा था। अब 138 जो तोड़कर वो सीधा 91, मतलब सुबह 7:52 को मैंने जो लिखा और वो अभी हुआ भी है। कहने का मतलब आपके मोबाइल में देख सकते हो। अब 46,300 की बारी, मतलब मैं है ना क्या करता हूँ पता है, मैं सपोर्ट सरकाते रहता हूँ, मतलब कि उस टाइप को छोड़ के जो करीबी वाली स्ट्राइक है उस पर अपना सेटलमेंट करते रहता हूँ। मतलब कि मैं वहां पर कमाता हूँ, लोगों को मैं समझाता हूँ कि भैया 11 बजे जो लास्ट डे के दिन, मतलब 11 बजे जो मैंने कॉल परसों दी थी, जो शुक्रवार को जो कॉल दी थी, और उस कॉल के अंदर जो मेरे ग्रुप के अंदर लोग कमाए थे और टाइम भी मैंने दिया था कि भैया इस कॉल को हमें 10:10 को उठानी है, और ये टाइम मैंने दिया था 10:10 को उठानी है। तो आज मैंने क्या किया, उस टाइम को कन्वर्ट किया और मैंने ये बता दिया भैया 11:11 और 12:50 जो है ना ये बॉटम का टाइम, मतलब कि टॉप का टाइम नहीं है, क्योंकि उसके लास्ट के दिन जो 10:10 को जो मैंने बाइंग कहा था ना, तो उसका SWP हो रहा है। देखो ये SWP है भला क्या, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब कल जो निवेश किया वो आज निकाल लिया, कल जो निवेश किया और कल जो 200-250 पॉइंट या 150 पॉइंट दिए, वो सारे के सारी जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया वो निकल गए। लेकिन फंस कौन गया, फंस वो गए जिन्होंने आइंदा जो आउट द मनी जो प्रीमियम बाय किए, मतलब 47,000, 46,500, 46,600 जो पकड़ के रखी। और कुछ लोग तो भैया 47,300 पे अभी भी बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि मार्केट उनके लिए ऊपर आएगा, लेकिन ये कभी होने वाला नहीं, बिकॉज के मार्केट टोटली एजुकेशन है। यहाँ पर क्या हुआ भैया 46,300 के बारे में मैंने बताया था कि भाई 46,300 का जो लोअर है, जब 318 पे चल रहा था तभी मैंने बताया लोअर जो 237 है, और लोअर 237, उसके बाद में ये बताया टारगेट 264 है।
तो ये 264 क्या हिट हुआ है ये आपको देखना है। लोअर जो है 237 हिट हुआ, भैया कितना हिट हुआ, 237 को तोड़ दिया, 240 को तोड़ा, 217 को गया, मैंने टारगेट कितना दिया 264, तो कहाँ पे गया ये, तो आप देख सकते हो कहाँ पे गया ये, आप देख सकते हो आराम से 300 रुपया। मतलब कि ये कैंडल यहाँ से यूं बनी, फिर ऊपर गई, फिर 312 गई, लेकिन क्लोजिंग जो है 283। उसके बाद में क्या किया, जो टाइम जोन है वो आप देखो भैया, टाइम जोन के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो यहाँ पर मार्केट में फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। मैं ट्रेडिंग बंद क्यों कर दी, ट्रेडिंग इसलिए बंद कर दी बिकॉज कि अब कोई मजा नहीं थी मार्केट के अंदर, बिकॉज कि मार्केट जो है अब नई चाल बनाने वाला है। तो इसकी वजह क्या है कि मार्केट अगर नई चाल बनाएगा तो नए आपको मौके मिलेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप सीखे समझे उसके बाद में ट्रेडिंग करें। अगर मान लो आपको ग्लोबल इंडेक्स आज आपको बुलिश दिख रहा है, तो एकदम से इमोशनली कल की तारीख के अंदर बुलिश लेना मतलब कि भैया हमें अपने पैर पे कुहाड़ा मारना बराबर है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो छोटी मोटी बुलिश हो भी रही है तो वहां पे क्या करना है भैया, प्रॉफिट बुकिंग करो और बाहर निकलो। लेकिन मार्केट ने अभी तक पूरे सपोर्ट अगर नहीं तोड़े हो, मतलब कि पूरा सपोर्ट अगर नहीं तोड़ा है मार्केट ने, और इस लेवल को अगर नहीं आया, मतलब कि भैया 200 की स्ट्राइक के नीचे आती है 150 की स्ट्राइक, तो कौन सी होती है 45,150, तो मार्केट क्या करता है, ओपन होता है, ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद में सीधा मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट तोड़ देगा। मतलब कि भैया 45,105 अगर मान लो गया, तो वहां पर जो प्रीमियम है, जो 90 रुपये वाला प्रीमियम है, वो अगर मान लो 120 या 128 होता है, तो 90 रुपये का सपोर्ट तोड़ने के बाद में वो प्रीमियम जो होता है 50 का लोअर देता है, और 50 के लोअर के बाद में बाइंग आती है। मतलब कि ये प्रीमियम जो होता है 86 तक जाता है और 97 पे जाता है, उसके बाद में वो प्रीमियम टूटना शुरू होता है। मतलब कि बाइंग जो करनी है, कोई भी प्रीमियम आपका ऐसा हो कि जब भी टूट गया हो, प्रीमियम 120 पे आ गया और 90 पे आ गया, अब कोई चारा ही नहीं है मान लो, अब वहां पे होगा क्या, होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। चलो अब थोड़ा मैं आपको इसके बारे में टिप्पणी करता हूँ और समझाता हूँ। समझ लो कि भैया यहाँ पर पहले तो बैंक निफ्टी में आता हूँ। चलो यहाँ पर बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी पे ही बात करते हैं ताकि पता चले जो समझाना चाह रहे हो समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। बराबर, तो यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर है ना, डील हो चुकी है, पहले ही यहाँ पर डील हो चुकी है। डील का मतलब क्या हुआ, लिमिट। लिमिट का मतलब ये हुआ कि भैया इस यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा था, समझ लो कि भैया वो प्रीमियम आपका 318 यहाँ पे चल रहा था। जैसे मैंने 45,300 की स्ट्राइक के बारे में बताया, तो यहाँ पर 318 प्रीमियम चल रहा था। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब 318 का जो प्रीमियम होता है वो टूट जाता है प्रीमियम, और 318 वाला प्रीमियम कितना हो गया वो आप समझने की कोशिश करें कि 212 हो गया। मतलब कि ये प्रीमियम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी स्ट्राइक का 212 रुपये लिख देता हूँ। बराबर, तो ये हो गया 212। अब अगर मान लो 212 का प्रीमियम है और ये सोच रहे हो कि भैया आपका प्रीमियम जो है ना ये उड़ेगा, आपका प्रीमियम उड़ेगा, तो ऐसा नहीं उड़ने वाला है। मतलब कि 318 का जो बाइंग प्रीमियम है, जो लिमिट प्रीमियम है, इस लिमिट के अगर मान लो करीब गया, इस लिमिट के अगर मान लो करीब गया, बराबर, तो इस लिमिट के ऊपर जैसे ही ये जाता है वैसे ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। बिकॉज कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सी है और स्पॉट का कॉन्ट्रैक्ट जो नीचे आने वाला है। स्पॉट का कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ भैया, 27 जो फरवरी 27 जो मार्च होती है ना, वो क्या करती है, प्रीमियम को उछालती है। लेकिन स्पॉट में क्या होता है, प्रीमियम जो होता है ना गलना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ से वापिस से वही कंडीशन हो गई भैया, प्रीमियम जो है यहाँ पे जाके वापिस से कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, और वापिस से 212 का जो सपोर्ट है, ये 212 का सपोर्ट तोड़ने के बाद में सीधा मार्केट क्या करेगा, 46,109 का जो सपोर्ट था इसकी करीब आने की कोशिश करेगा। मतलब कि इस तरह की चैनल बनने वाली है। आप देख सकते हो कि मैंने चैनल कैसी बनाई, मैंने चैनल कैसी बनाई, आप देख सकते हो कि इस तरह की चैनल आपको मिलने वाली है। मतलब कि भैया 46,609 का जो सपोर्ट था ना, ये मार्केट ने आज ही दे दिया, आज ही दे दिया, और यही अपडेट मेरे ग्रुप के अंदर मैंने बताई है। कहने का मतलब कि भैया ये अगर मान लो टारगेट हिट हो रहा है, तो कौन से टारगेट की बारी आ रही है ये समझना बहुत जरूरी है। तो करने का क्या है कि भैया यहाँ से ना आपको एकदम से बुलिश करना नहीं है, यहाँ से क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है और इंतजार करना है ट्रेड सेटअप का। अगर मान लो ट्रेड सेटअप के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पेशेंस रखा, तो 100% आपको एक नया ट्रेड मिल जाएगा। और नया ट्रेड मिलने के बाद में क्या होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। उसके बाद में कोई भी तरह की ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर मान लो भैया डाउन जोन उछल रहा है और आप भी यहाँ पर
डाउन जोन्स को देखकर उछलना, मान लो कि यहाँ से आप ट्रेड सेटअप बनाओगे और कई मार्केट के अंदर इस प्रीमियम से रिजेक्शन शुरू हो गया, मान लो यहाँ से शुरू हो गया रिजेक्शन, जैसे ऊपर गया नीचे आया और ये सपोर्ट तोड़ दिया, तो 212 का जो सपोर्ट होता है ना, ये सपोर्ट टूट के है ना, ये वाला प्रीमियम जो होता है 212 का प्रीमियम, वो इस तरह से नीचे चला जाता है और वो हो जाता है 90 रुपया प्रीमियम, 69 रुपीज़ प्रीमियम, और हो जाता है 50 रुपया प्रीमियम और 56 रुपया प्रीमियम। और 56 वाला प्रीमियम जो होता है उसके बाद के अंदर ये 318 की लिमिट है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, 212 की बाइंग शुरू है, इनकी 212 का सपोर्ट तोड़ भी दिया इन लोगों ने, लेकिन मान लो 54 पे प्रीमियम आया यहाँ पे, और 54 के प्रीमियम पे अगर मान लो आप बाइंग लगा रहे हो और 46 की एसएल भी आपकी जा रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट जो है आपको 128 का तुरंत ही दे देगा। और इस 128 वाले प्रीमियम पे आपको क्या करना है, तुरंत निकल जाना है। और वो प्रीमियम अगर मान लो आप निकल नहीं रहे हो और खड़े ना खड़े रह रहे हो और ये सोच रहे हो कि 128 वाला प्रीमियम ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस वीक की एक्सपायरी में सारे के सारे आउट द मनी और इन द मनी के सारे प्रीमियम खा जाएगा। तो किसके आउट द मनी, भैया कॉल के आउट द मनी, बिकॉज के लोग है ना इस ट्राई को लेकर बैठे 46,800 को, 46,900 को और 46,100 और 200 को। अब 46,100 और 200 की जो हालत है ना कुछ ऐसी होने वाली है, भैया इनका जो प्रीमियम है 1 रुपया हो जाएगा और 10 पैसा हो जाएगा। उसके बाद में 46,900 वाले प्रीमियम की कुछ ऐसी हालत होने वाली है कि इनका जो प्रीमियम है ये पूरा 2.5 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ के प्रीमियम की अगर बात करूँ भैया 46,800 का, तो एवरेज में ही ये बाइंग रहने वाला है, मतलब यहाँ तक स्ट्राइक आपने नहीं सोचने कि यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। इस अंक को उल्टा करना है, 46,884 का मतलब क्या हुआ, 46,656.80, मतलब कि लास्ट के जो 3 डिजिट है ये पूरी रिवर्सल कर दी। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ले लिया, मतलब यहाँ पे भी आप देख लो भैया वही डिजिट बनती है 46,538, और पीछे देखो तो 46,000, लास्ट जो 3 डिजिट है 815, मतलब कि ये जो स्ट्राइक है ना 45,000 46,800 वाली, वो यहाँ तक सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करने वाली है, लेकिन इस स्ट्राइक को उछल कर यहाँ पे नहीं लेके आएगी। मतलब क्या है कि प्रीमियम अगर फॉलो करोगे तो प्रीमियम में आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लेवल फॉलो किए किसी बंदे की वीडियो देखकर तो समझ लो जो पैसा कमाया था वो उस वीडियो के चक्कर में आपने दे दिया, जिसमें ये कहा गया है कि भैया हो जाएगा धमाका। ये धमाके वाली वीडियो देखना बंद करे और एक कोशिश ही बनाए कि भैया किसकी एक्यूरेसी जो है 100% आती है, किसके सिखाने के तरीके अंदर भूल से, और किसे समय बताने के लिए आता है। अगर मान लो इतनी चीज़ों पर आपने ध्यान दिया, टाइम जोन पे ध्यान दिया, प्रीमियम पे ध्यान दिया, सपोर्ट पे ध्यान दिया, और टारगेट जो होता है मिनिमम 8% पे ध्यान दिया, तो भी 8 से 12% अगर डेली CAGR का गिनने जाओ आप रेशियो प्रॉफिट का, और बाकी दिन आपके खुद के अलग अलग काम करो, तो समझ लो वो प्रॉफिट जो है ना वो इतना प्रॉफिट मिलेगा 1 साल के अंदर कि आप गिनते गिनते थक जाओगे नॉट। मतलब डिमेट में आपके कभी भी रेड नहीं बनने वाला है। अगर मान लो आपने डेली का 5% का एक रेशियो बना लिया, उस 5% को आपको डायली 252 दिन तक आपको मैनिपुलेट करना है, और उसमें कुछ छुट्टियां पड़ेगी तो आप 150 दिन गिन लो या 180 दिन गिन लो या 222 दिन गिन लो, लेकिन 222 दिन या 180 दिन अगर मान लो 5% भी आपको रोज का मिलता है ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो भी बहुत हो गया। लोग बोलते हैं भैया 5% नहीं, 20 का प्रीमियम है ना, मैंने 100 पे जाते देखा है। ये 20 का प्रीमियम 100 पे तो जाता है, लेकिन कभी कभी है ना वो 20 का प्रीमियम 2 रुपये भी हो जाता है। मतलब कि इस तरह का अगर मान लो आपने कभी कॉल देख लिया हो, उस कॉल पे आपका दिमाग अगर मान लो वहाँ पे चिपक गया है, मान लो कि एट्रैक्शन हो गया, तो ये वाली साइकोलॉजी है ना, ये आपको एक बार कमा के देगी और 4 बार गवाएगी, मतलब डिमेट जो है साफ करने वाली। आशा करता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद में आप एक तय करें कि मुझे सीखना क्या है। अगर मान लो आपने अगर मान लो टाइम जोन सीखा तो ही प्रॉफिट में आओगे, अगर मान लो आपने लेवल सीखा तो हमेशा लॉस में जाओगे, अगर आपने प्रीमियम सीखा तो प्रीमियम आपकी एसएल जरूर खाएगा, लेकिन प्रीमियम जो है ना वो आपको कमा के भी देगा, बिकॉज उसके टारगेट जो फिक्स होते, मार्केट 318 पे चलता है, लिमिट यहाँ पर पड़ी हुई है, लिमिट टूट गई 218 प्रीमियम हुआ, लेकिन भैया एवरेज में 368 का उसने टारगेट तो दिया, 289 का तो टारगेट दिया, मतलब 318 वाले ने पोजीशन क्लोज कर दी। अब भैया कल कुछ भी हो, ऊपर जाए नीचे जाए, इससे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पर क्या किया है, 3400 क्वांटिटी ली थी, नीचे डबल क्वांटिटी कर दी और यहाँ पे जाके पोजीशन स्क्वायर अप कर दी। मतलब कितनी बार स्क्वायर अप की, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और नीचे जाने के बाद में 1 बार और 2 बार।
अब अगली बार जाने की इच्छा है, अगर मान लो ऊपर जाता है तो 318 वाली पोजीशन क्लोज हो जाएगी, मतलब वो लिमिट जो है वो क्लोज होगी। और जीटीटी जो पड़ा हुआ है, जीटीटी ये है भैया, ये जो जीटीटी है ना, ये जीटीटी कहते हैं, इसे भी जीटीटी कहते हैं। तो ये जीटीटी वाले टारगेट होते हैं, ये टारगेट जो है उस प्रीमियम पे आते हैं। 115 पे आया, 115 से 119 ही गया, मतलब 318 वाला प्रीमियम 112 आया, और 112 से प्रीमियम 168 गया, और 289 गया, मतलब कि 289 तक का प्रीमियम इसने हाई दिया और 318 पोजीशन पहुंच गई। अगर मान लो आप एक्यूरेसी प्रीमियम की लाना चाहते हो तो मेरी वीडियो आपके काम आएगी। अगर मान लो धमाके ही देखना चाहते हो तो भैया यूट्यूब में लाख लाख व्यूवर्स देखने वाले वीडियो वाले बहुत हैं। ये लाख वाले की कहानी मैं आपको थोड़ी बताता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखो कुछ लाख वाले होंगे ना, वो खुद है ना, एफ आई डी है कि खुद के ही लोग होंगे, और उन लोगों जो प्रमो उनके उन लोग जो फॉलोअर होते हैं ना, तो बाकी की दुनिया जो होती है ना, कुछ लोग क्या करती है भैया, उसने जो बना दिया उसकी कॉपी कर ली। इसलिए ये वीडियो जो रात को 2 बजे मैंने बनाई, और 2:20 तक मेरी वीडियो कंटिन्यू चल रही है, बिकॉज कि मुझे उनकी मैनिपुलेशन सारी पता है। बिकॉज कि मैंने 10,000 बार ट्रेड लिए मेरी लाइफ के अंदर, और मुझे है ना हर बार कुछ नई चीज़ सीखने मिली। मैं लिमिट को सीखा, मैं जीटीटी को सीखा, उसके बाद में अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं 5 to 8% कमाऊंगा और बाहर निकल जाऊंगा। कल मार्केट में क्या होगा उससे कोई लेना नहीं, कल मार्केट गिरेगा चढ़ेगा क्या होगा, ये सारी जो है ना, हम जो बातें करते हैं वो सारी बातें ना कहानियां बन जाती है। मतलब आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो या कमाना चाहते हो, ये हमें खुद ने तय करना है। अगर मान लो हम कहानी का हिस्सा बनना चाहते, यार मैंने तो ये लेवल लिया था और मेरा तो लेवल आया ही नहीं और मेरा तो प्रीमियम सारा चला गया, मतलब हम अगर कहानी का हिस्सा बने तो हम दुनिया के अंदर कभी भी है ना प्रॉफिट इस मार्केट के अंदर से निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन हमने अगर ये तय करी है, जैसे मुझे पता है टाइम जोन, भैया 11:11 को टाइम जोन लिखता हूँ, 1:10 को मैं रिजेक्शन लिखता हूँ, उसके बाद में 2:27 को भी रिजेक्शन लिखता हूँ। और इसलिए लिखता हूँ ताकि मेरे ग्रुप के अंदर कोई भी बंदा है ना बीटी स्टील देखी हिम्मत ही ना करे। पहली बात तो भाई मार्केट नीचे जा रहा है तो बीटी स्टील क्या दिलाओ। अगर मतलब बेचारे ने बीटी स्टील ले लिया और कहीं 300 का प्रीमियम ले लिया, और वो प्रीमियम बेचारा अगर मान लो 212 पे लोअर दे दिया, तो उसका तो लॉस हो गया ना, मतलब बीटीसी देने का मतलब ही क्या है। और दूसरे दिन अगर वो मान लो 300% चला जाता है प्रीमियम और ऊपर चला गया, फिर भी क्या मतलब। भैया जो पहले लॉस होता है ना वो बहुत बुरा लॉस होता है, और वो लॉस इतना घातक होता है, मतलब इतना पीड़ा देता है हमें कि भैया ना दोबारा मैंने ये हिम्मत ही नहीं करते कि बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि हिम्मत ही टूट जाती है। एक बार सपोर्ट टूट गया बात खत्म। फिर तो इस तरह से झिकझक झिकझक करके जो नाक पे दम लाता है ना, यहाँ पे जाने के लिए आपने जो एवरेज किया वो किया, लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 30 मिनट की कैंडल है। आप सोच लो पहली बात कि 30 मिनट की कैंडल में कितनी बार उसने सपोर्ट रिटेस्ट किया, उसके बाद में उसने एवरेज दी है। मतलब इस चैनल की एवरेज बहुत लेट दी है, और इस चैनल की एवरेज भी देने वाला है, इस चैनल की भी एवरेज देने वाला है। लेकिन बाद में मान लो नीचे खुला या ऊपर खुला, कहीं भी खुला, इस चैनल की सेटलमेंट करने आएगा। मतलब 46,497 का टारगेट तय है मार्केट का। और इस टारगेट के बाद में आपने करना कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आराम से एंजॉय करना है, कोशिश करनी है सपोर्ट टूट जाए। और ये सपोर्ट आपको टूटने के बाद में ये 212 वाला प्रीमियम जो है मेरे ग्रुप में आपने देखा 46,300 सी का स्पॉट एक्सपायरी का, वो प्रीमियम टूटने का इंतजार करें। वो प्रीमियम जब तक 50 रुपया लोअर नहीं देता, 45 रुपया लोअर नहीं देता, तब तक आपने क्या करना है भैया, टूटने देना मार्केट को, और 45 रुपये का वाला प्रीमियम लेकर 128 पे आपको निकाल देना। और वो प्रीमियम का टारगेट यहाँ पे रहेगा, जैसे 46,137 लिखा है ना, तो यहाँ पर 46,128 का एक टारगेट होता है। वो प्रीमियम भी मान लो एक बार प्रॉफिट देता है एवरेज के अंदर। लिमिट वाला 318 वाला केस सॉल्व हो गया, फिर ये वाला केस सॉल्व हो गया, 212 वाला सॉल्व हो गया, और उसके बाद में सॉल्व हो गया 200 वाला, और हो गया 168 वाला। और टारगेट मिल गया भैया 50 रुपये से लेकर सीधा 128 का, मतलब एक वाली लिमिट 46,300 की बाकी है। आशा करता हूँ लिखे पहले कि 46,300 का मैंने टारगेट बोला है, 45 रुपया, 36 रुपया सपोर्ट, और टारगेट जो है 128 रुपये। 50 का सपोर्ट टूटे उसके बाद में ही 46,300 लेना है, 50 का सपोर्ट न टूटे उसके पहले नहीं लेना। ये मैंने आपको टिप भी दी है। अगर मान लो मेरा सपोर्ट टूट रहा है, 45 के नीचे जा रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेना कब है भैया, 50 के टूटने के बाद में लेना है 46,300 को। आशा करता हूँ मैंने आपको जो प्रीमियम दिया लास्ट ट्रेडिंग अंदर, इस प्रीमियम को आप फॉलो करें, पेपर ट्रेडिंग करें और सीखिए और आगे बढ़े। और सीखना चाहते हो, मेरे ग्रुप से ज्वाइनिंग करना चाहते हो भैया, टाइम जोन सीखना चाहते हो, प्रीमियम सीखना चाहते हो, तो मेरे ग्रुप को ज्वाइनिंग करें। थैंक यू दिनेश, जय जय भारत।